हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमने पिछली दो वीडियो में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट चल रहा है और उसकी कोई सीरीज चल रही है और लोअर सबस्क्रिप्ट का सम अगर कांस्टेंट है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट की वीडियोज में इसे पूरा एक्सप्लेन करके भी बताया था कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं उसी टाइप का। सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म जो हमें दिखेगी इसकी वो क्या दिखेगी, ये NC0 से चल रहा है तो NCR, NC2 दो ज्यादा हो गया तो NCR+2, ये एक ज्यादा है तो ये R+1, ये इसकी जनरल टर्म हो गई। 0 पुट करोगे ये आ जाएगा, 1 पुट करोगे ये आ जाएगा, 2 पुट करोगे ये आ जाएगा, इस टाइप से ये आता रहेगा। अब इसमें जो प्रॉब्लम आई है, बाकी के जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हमारे पास ये वाली टर्म नहीं थी, केवल NCR+2 था, इस केवल इतना ही था, ये भी आ गए यहाँ पर। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम इसी को रिमूव करते हैं, ये R यहां से खत्म करते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी आपको वीडियोस दे रखी हैं। इस R को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या करा था, हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी थी। जब भी कभी ये R ऐसे आ जाए और R को रिमूव करना हो तो कैसे करते हैं, वेरिएबल को किसी कोएफिशिएंट में से रिमूव करना हो तो एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर R इंटू n माइनस आर है तो इसे लिख सकते हैं n, ये n उठ के पहले जाता है और अपर सबस्क्रिप्ट में से भी और लोअर सबस्क्रिप्ट में से भी हम 1 1 माइनस कर देते हैं। तो n-1 CR-1, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के अंदर। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो लेकिन पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये पूरा ही R से मल्टीप्लाई होगा तो R इंटू में NCR प्लस NCR, अभी पहले NCR की कर ली, इसको बाद में कर लेंगे, NCR+2। R इंटू NCR जो हो जाएगा ये कितना बन जाएगा, n आ जाएगा उठ के पहले, एक एक कम हो जाएगा तो n-1 CR-1, बस ठीक ही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, NCR+2 प्लस NCR और ये हो जाएगा NCR+2, ठीक है। अब ये और देख लेते हैं कि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, R और R ऐड होगा 2R बनेगा, नहीं आ रहा है, अभी तो नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा है तो ठीक है, फिर एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। NCR जो होता है, NCR जो होता है वो NCn-R के बराबर होता है, इसका यूज कर लेते हैं। तो n इंटू n-1 C, और इसमें से अगर इसको माइनस किया तो n-R आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और NCR+2। मेरे ख्याल से यहां तो लोअर सबस्क्रिप्ट का सम हमारा कितना आ गया, n+2 आ जाएगा जो भी कांस्टेंट है। इस वाले में भी अभी तो नहीं आ रहा है तो यूज करें तो NCn-R लिख सकते हैं और NCR+2, और यहां पे भी अब लोअर सबस्क्रिप्ट का सम आ रहा है, वो कितना आ रहा है हमारा, n+2 आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट आगे देखो, R से R कैंसिल हो जाएगा, n+2 हो जाएगा जो कि कांस्टेंट है। तो इसमें भी सम n+2 है, ध्यान रखना दोनों में ही लोअर सबस्क्रिप्ट का जो सम आ रहा है वो n+2 आ रहा है। ये मेन बात है कि सम जो आ रहा है वो n+2 आ रहा है, क्योंकि कोएफिशिएंट हम इसी का निकालेंगे, ठीक है ना। कोएफिशिएंट जो हम निकालेंगे वो x की पावर n+2 का ही निकालेंगे। अब इसके बाद हम दो बाइनोमियल लिखते हैं। इस पहले वाले के लिए जो बाइनोमियल आएगा वो तो आएगा 1 प्लस x की पावर n-1 इंटू में 1 प्लस इंटू में दूसरा बाइनोमियल क्या लेंगे, 1 प्लस x की पावर n लेंगे, और जो दूसरा है उसके लिए जो बाइनोमियल आएगा वो आएगा 1 प्लस x की पावर में n इंटू में 1 प्लस x की पावर n। ये में दोनों में ही n है तो दोनों में n ही रहेगा। तो इसको तो हम मिला के लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर में 2n-1, और इसको हम मिला के लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर 2n, ठीक है। ये ध्यान रखना इसके हर एक टर्म में ये n मल्टीप्लाई होगा, जितनी भी टर्म्स होंगी सबके साथ ये n तो मल्टीप्लाई में आना ही आना है, तो हम सबके साथ एक n तो हम लेके ही चलेंगे। तो यहां पर हमारा सम है n+2, तो यहां से निकाल लो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n+2। तो ये हमें मिलेगा इस केस में, पहले वाले के केस में मिलेगा 2n-1 CN+2, और दूसरे वाले के केस में हमें मिलेगा x की पावर n+2 का कोएफिशिएंट, ये इसमें कोएफिशिएंट ऑफ
x की पावर n प्लस 2, इस वाले में जो आएगा वो आएगा 2n c n प्लस 2। तो दोनों में x की पावर n प्लस 2 के कोएफिशिएंट हमने निकाल लिए। और हम जानते हैं कि अगर कोई बाइनोमियल हम लोग खोल रहे हैं और सीरीज में कोई टर्म मिसिंग नहीं है, इसमें देखो कोई भी टर्म मिस नहीं होगी, कोई भी टर्म मिस नहीं हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी टर्म मिस नहीं हो रही। जब हम r की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमें पूरी सीरीज स्टार्टिंग से मिलना स्टार्ट होगी, कोई भी टर्म मिस नहीं हो रही है। पिछली वीडियो में जब जो क्वेश्चन किया था उसमें कुछ टर्म्स मिसिंग थी तो उनको हमने माइनस भी किया था। तो अगर आप उस वाली वीडियो को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा मिसिंग टर्म्स को हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। अगर कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है तो ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हुआ, जो हमें सम निकालना था, रिक्वायर्ड आंसर क्या बना हमारा, रिक्वायर्ड सम हमारा जो बना वो क्या बना, एक तो ये बना 2n, पहले वाले का ऑप्शन कितना cn प्लस 2 प्लस 2n cn प्लस 2, ये हमारा आंसर है। लेकिन 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 ये n सब में मल्टीप्लाई हो रहा था, इनके कोएफिशिएंट के साथ भी ये n की मल्टीप्लाई होगी, तो n बस यहां पर एक मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट वाले मेथड से करा है, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है कि वो कोएफिशिएंट का सम क्यों हुआ और वो कैसे इक्वेट हुआ। पिछली वीडियोस में मैंने 2 क्वेश्चन इसके और करवाए थे, 2 वीडियोस और इसमें मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन करा था कि इसको ही हमने ऐसे क्यों ले लिया, केवल x की पावर n प्लस 2 का ही कोएफिशिएंट हमने क्यों ले लिया, इसका क्या रीजन है, ये कहां से आया। तो इसके लिए आप वो पिछली वीडियो से इसको देख लीजिए, वहां मैंने इनके प्रोडक्ट्स को समझाया है, एक्सप्लेन किया है, और वहां ये वाली बात एक्सप्लेन करी है कि x की पावर n प्लस 2 का ही कोएफिशिएंट हमें क्यों लेना है। ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, इसका एक्सपेंशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो देखना होता है कि जो सीरीज हमें चाहिए वो सीरीज कौन कौन सी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमें मिल रही है, तो वो अपने आप हमें पता चल जाता है कि किसका कोएफिशिएंट हमें लेना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हमारी बाइनोमियल की सीरीज चली रही है, तो बाइनोमियल के अभी हमने और भी क्वेश्चंस करने हैं।